जय हिंद साथियों, भारत माता की जय। सभी को राम राम। मैं शुभम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सोल्जर शुभम पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो आज हम बात करने वाले हैं CISF के फायरमैन में जो मेडिकल होने वाले हैं उसके बारे में। ऑलमोस्ट मेडिकल जो है वो सभी का सेम ही होता है। जो मेडिकल प्रोसेस है या जो मेडिकल किया जाता है, जो बॉडी पार्ट चेक किया जाता है, ऑलमोस्ट सभी में सेम होता है। फिर भी आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इससे पहले SSC GD जो 2022 वाला था उसके मेडिकल बोर्ड में था। तो मेडिकल में क्या चेक होता है, क्या प्रॉब्लम आई थी, क्यों कैंडिडेट फेल हुए थे, उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जहाँ भी आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ अपने एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाना और एडमिट कार्ड की 2 फ़ोटोकॉपी हमेशा अपने पास रखना। क्योंकि एक आप जैसे मेडिकल में दिखाते हो, बाई चांस आप किसी कारणवश मेडिकल में जाते हो तो आपके कई बार एडमिट कार्ड पे वो काफ़ी सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं। इसलिए हमेशा 2 एडमिट कार्ड हमेशा रखें और जो डॉक्यूमेंट आपने PST के टाइम या जो डॉक्यूमेंट आपने लगा रखे हैं, जो आप रिलैक्सेशन ले रखा है, वो सभी आप डॉक्यूमेंट लेके जाएं। साथ में सबकी फ़ोटो स्टेट और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी ज़रूर लेके जाएं। तो जब भी आप सेंटर में जाओगे सबसे पहले तो आपको या तो हो सकता है प्राइवेट लैब में भेजा जाए। वो आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह सब प्राइवेट लैब में होता है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जहाँ भी होगा वो बाहर होगा, उस सेंटर के अंदर नहीं होगा। तो हम बात करते हैं इसलिए अभी सीधा जो सेंटर के अंदर की कार्रवाई है वहाँ से। तो जैसे आप जाओगे तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद हाइट, चेस्ट और वेट नापा जाएगा। मेडिकल के टाइम हाइट में तो कोई बाहर नहीं आता क्योंकि PST के टाइम जो हाइट नापी जाती है ऑलमोस्ट एक्यूरेट नापी जाती है। लेकिन जो आपकी चेस्ट है, चेस्ट और वेट में आपको दिक्कत हो सकती है। चेस्ट आपकी अगर कम हुई तो आपको दिक्कत है कि आप उस टाइम फिट नहीं हो पाएंगे, और वेट अगर आपका ज़्यादा या कम है तो उसमें भी आप फिट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए जब भी आपका मेडिकल है आप उसके हिसाब से अपना वेट कम कर लें। वेट अगर ज़्यादा है और कम है तो उसको बढ़ा लें। क्योंकि लास्ट टाइम एक लड़की आई थी गुजरात से जिसने PST वगैरह क्लियर कर लिया था SSC GD का। उसके बाद वो स्पोर्ट्स से थी एक्चुअली, तो कुश्ती से, तो उसने बाद में अपना वेट बढ़ाया और वही उसको मेडिकल में काफ़ी लॉस हुआ। उसके नंबर काफ़ी अच्छे थे लेकिन मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर पाई ओवर वेट के चक्कर में। कहीं आप ये सोचो कि मेरा थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, उसका 3 kg वेट एक्स्ट्रा था, कि मेरा 2 kg ज़्यादा या 3 kg ज़्यादा है तो हो सकता है डॉक्टर आपको छोड़ दें। ऐसा नहीं होता, वो अपना जो एक सीक्वेंस है उसी के हिसाब से चलते हैं। तो इसलिए अपना वेट आप कम कर लें जिसका ज़्यादा है, और जिसका कम है वो अपना बढ़ा लें। तो अब आगे चलते हैं इसी में। जैसे आप जाएंगे, ये सब होने के बाद आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट में आपको पता है कि आपकी जो जिस हैंड से आप लिखते हो, लेफ़्ट से या राइट से, जिस भी आप साइड से लिखते हो वो आपका 6/6 होना चाहिए वो वाली साइड आँख, और जो अपोजिट है वो आपका 6/9 चल जाती है। आपको सामने हो सकता है ये चार्ट मिल जाए, या कई चार्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, या कई कैरेक्टर आते हैं, आपको कोई सा भी चार्ट मिल सकता है। उसके बाद फिर आपका कलर विज़न चेक होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं ऐसी उनके पास बुक होती है जिसके अंदर कई सारे नंबर्स होते हैं। कई जैसे सांप सीढ़ी आप देखा होगा, सांप की डिज़ाइन होती है ऐसे। तो हम उसमें फाइंडिंग के लिए कहते हैं कि रास्ता कहाँ से जा रहा है या इसमें क्या नंबर है। जिनको कलर विज़न होता है वो लाल और हरा रंग या जो इसमें कलर दिए गए वो नहीं पहचान पाते, जिससे वो कलर विज़न में आउट हो जाते हैं। आइज़ के बाद बात करें तो हम नोज़ की। नोज़ में क्या होता है कि जो आपकी आई के पास बोन है, मतलब आई और नोज़ जहाँ से आप, जैसे आप दोनों आँखों को टच करके फिंगर लेके नोज़ के पास टच करोगे तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से एक ब्लॉकेज चालू रहती है। अगर आपकी नाक की कोई बोन जैसे बचपन चोट लग गई हो वैसे, तो यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो वो आपकी नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ में आप अनफिट हो सकते हो या आपको पॉइंट मिल सकता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए आप पहले से ही ट्रीटमेंट लेना चालू कर दीजिए। हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं कि बॉडी के अपर पार्ट से लेके नीचे तक हम धीरे धीरे हर एक पार्ट्स के बारे में जानेंगे क्या कैसे होता है। इसके बाद अगर हम कान की बात करें तो वो एक मशीन टाइप आपके कान में डालेंगे। मशीन तो नहीं होती, उसमें टॉर्च होती है और लेंस होता है जिससे हम आपके कान के पर्दे को चेक करते हैं। तो अपने कान की अच्छे से सफाई करा के जाना, और खुद डॉक्टर मत बन जाना, डॉक्टर से ही सफाई कराना, क्योंकि डॉक्टर अगर सफाई करता है तो वो अच्छे से क्लियर करता है और वो पूरी सेफ्टी के साथ करता है। आप खुद डॉक्टर बन जाओगे, हो सकता है आप अपने आप को करो और वो ब्लीडिंग दे जाए, तो उससे भी वो आपको पॉइंट दे सकते हैं।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अपने हाथों की ओर। आप ये सामने पिक्चर देख रहे हैं जिसके अंदर आपको हाथों के 3 एंगल दिए गए हैं। एक आपका नॉर्मल है और 2 आपके अनफिट हैं। यानी आपके जो हाथ का एंगल है, आप सामने हाथ लेके आएंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा। ना तो ज़्यादा बाहर जाना चाहिए, ना ही ज़्यादा आपकी बॉडी की साइड आना चाहिए। आपका एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। हल्का सा जहाँ जॉइंट होता है वहाँ से हल्का सा लग रहेगा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन वो भी एक्चुअली बिल्कुल सीधा होता है। अगर सामने से कोई पर्सन देखेगा तो उसे पता है कि कितना एंगल हमारा ये टेढ़ा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिट और अनफिट वो देते हैं। अब आते हैं अपनी बैकबोन की साइड। इसमें आप देख रहे हैं टोटल 5 इमेज है, जिसमें एक आपकी हेल्दी है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट है आपकी बैकबोन, और बाकी 4 जो हैं वो कहीं ना कहीं से आपकी बैंड हो रही है, जिसको हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। इसका इलाज है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मिनिमम 4 से 5 महीने या 6 महीने का टाइम लगता है। अगर आपको चेक करना है कि आपको एक ऐसा है, क्योंकि कई बार हम अपने घर पे एक्सरे वगैरह तो नहीं कराते, हम सोचते हैं हम फिट हैं। तो आप सामने की साइड जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, दोनों हाथ ऊपर लेके जाके अपने पंजों को छूते हैं ना, ऐसे छूने की कोशिश करना। अगर आपका राइट साइड लेफ़्ट साइड से ज़्यादा ऊपर है, या लेफ़्ट साइड राइट से ज़्यादा ऊपर है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर आपके स्कोलियोसिस नहीं हुआ तो आपकी बैकबोन बिल्कुल एक धनुष की टाइप का एक वो बनाएगी, शेप बनाएगी, जैसे उसके पीछे से वायर हम खींचते हैं, यानी यू आकार का। बाकी अगर प्रॉब्लम होगी तो वो कहीं ना कहीं अप डाउन ज़रूर करेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नॉक नी से जुड़ी प्रॉब्लम। 3 इमेज आपके सामने, एक नॉर्मल पैर, एक आपका बो लेग, एक आपका नॉक नीज। बो लेग मतलब आपके जो पैरों में स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, और नॉक नी मतलब आपके पैरों में स्पेस बिल्कुल नहीं है, यानी घुटनों के बीच में आपकी स्पेस बिल्कुल नहीं है। तो नॉक नी, बो लेग बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन नॉक नी बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। तो नॉकनी आप ठीक कर सकते हैं, जैसे अगर आपके मेडिकल में कभी टाइम हो, या आपको पता है मेरे को नॉकनी आपको पहले से पता है, तो आप अपने पैरों के बीच में तकिया लगा के डेली सोएं। मेरे को भी नॉकनी था, एसएससी जीडी 2018 वाली से मैं बीएसएफ में भर्ती हूँ, तो उससे पहले जब मेरा मेडिकल होने वाला था तो मैंने भी मेडिकल से 1 महीना पहले से तकिया लगा के सोना शुरू कर दिया था, और मैं मेडिकल में फ़िट हो गया इसके चलते। तो आप लोग भी ऐसा करना जिसकी नॉकनी है। अब आते हैं हम पीछे पैरों की साइड। तो हम देखते हैं कि कई बार हमारे पैरों में नसों का उभार बहुत ज़्यादा होता है, और वो ऐसा लगता है कि गांठें बन रही हैं, या कई सारी नसें एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, जिसको हम वेरिकोज वीन्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका ब्लड जो है वो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जम जाता है, और ऊपर से ब्लड फ्लो होता रहता है। तो ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है, क्योंकि ये धीरे धीरे इम्पैक्ट डालती है आपकी बॉडी में। धीरे धीरे जैसे आप एज आपकी बढ़ती जाती है, उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो ये भी मेडिकल अनफिट की एक कैटेगरी में आता है। तो इसका इलाज है, इसका ऑपरेशन होता है। तो जब भी आपको किसी को ऐसा लगता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आप उसका टाइमली इलाज कराएं। तो आप हो सकता है इसी बार अगर आप को ये प्रॉब्लम है और इसके चक्कर से आप रह जाओगे, तो पूरी लाइफ आपको गिल्ट रहेगा कि मैं हो सकता है सिलेक्शन ले सकता था और नहीं ले पाया एक छोटी सी चीज़ के चलते। नेक्स्ट हम बात करें तो पैरों के जो पंजे होते हैं, उसमें हमारा जो अंगूठा होता है, अंगूठे की जो एक हड्डी होती है राइट साइड में, ये कई बार क्या होता है काफ़ी बाहर निकल जाती है, जिससे हमारा एंगल जो है पैर का बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है। तो ये भी एक मेडिकल अनफिट की कैटेगरी में आती है। तो इसलिए अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मेरे ख्याल से अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर काफ़ी टूल्स भी अवेलेबल है, उनसे आप अपने अंगूठे को स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे आपकी ये काफ़ी दिन तक आप उसको रखेंगे तो आपकी जो बोन है वो एक शेप में आ जाएगी। इसके चलते ये आपका प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। इसी के साथ बात करें तो हम फ्लैट फुट, आप सामने दो पिक्चर देख रहे हैं, एक नॉर्मल फुट, एक फ्लैट फुट। आप पानी में अपना पैर गीला करके थोड़ा सा पैर से पानी झाड़ देना, उसके बाद पैदल चलना। तो 4-5 कदम के बाद जो आपके फुटप्रिंट बनेंगे, वो आप उससे मेज़र करना कि आपको फ्लैट फुट है या आपका नॉर्मल फुट है। क्योंकि 4-5 कदम जब आप चलोगे तो पानी आपके पैरों में ज़्यादा रहेगा, तो जाहिर सी बात है आपको फ्लैट फुट ही दिखाएगा। इसलिए 4-5 कदम करने के बाद जो मेन आपका नीचे उसकी शेप बनेगी, आप उससे देखना आपका नॉर्मल है या फ्लैट फुट है। अगर आपको फ्लैट फुट है तो उसके लिए भी उसका भी ट्रीटमेंट है, आप उसका भी इलाज घर पे ही कर सकते हैं। तो अभी टाइम रहते हैं, आप ये सब चीज़ें ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट बात करें अगर हम प्राइवेट पार्ट्स की, तो मेंस के प्राइवेट पार्ट जो होता है उसके अंदर मेनली आपका टेस्टिकल चेक किया जाता है, जिसमें आपको चेक किया था कि आपको हाइड्रोसिल तो है नहीं। हाइड्रोसिल अगर हम सिंपल लैंग्वेज समझे कि लोगों के जो अंडकोश में पानी भर जाता है तो वो मोटा हो जाता है, जैसे उसका इलाज एक ऑपरेशन ही रहता है। इसका ऑपरेशन वैलिड है,
लेकिन अगर एक टाइम पीरियड से पहले किया गया हो तो, जैसे अगर आपको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम होती है और आपने उसका ऑपरेशन करा रखा है 2-3 महीने पहले या 6 महीने पहले, तो वो वैलिड माना जाता है। तो इसलिए अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसको अभी ठीक करा लीजिए। एक ये सलाह शायद आपको बहुत कम लोग दें कि जब भी आप मेडिकल के लिए जाएं तो अपनी बॉडी के हेयर जो है वो रिमूव करके जाएं, क्योंकि जो सामने डॉक्टर है वो आपका मेडिकल करेगा, अगर वो इरिटेट हुआ तो फिर आपके लिए बुरा हो सकता है वो। नेक्स्ट अगर बात करें हम पाइल्स की, तो आजकल ये आम बीमारी होती जा रही है, क्योंकि हम लोग बाहर का खाते हैं, तीखा ज़्यादा खाते हैं या वैसे खाते हैं, तो इससे हमें प्रॉब्लम हो जाती है कब्ज़ का बनना, उससे काफ़ी जल्दी प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर वहाँ पे इसको आपको बैंड होने के लिए बोलेगा और आपके हिप्स को ओपन करने के बिल्कुल टॉर्च मार के चेक करेगा। इसमें मैं जेंडर मेंशन नहीं कर रहा कि लड़का या लड़की, वो सबका चेक होता है। डॉक्टरों जो होते हैं मेल्स के लिए मेल स्टाफ, फीमेल के लिए फीमेल स्टाफ होता है। तो वो जैसे बॉयज़ का मेडिकल होता है सेम वैसे ही गर्ल्स का होता है। इसमें सारी चीज़ें बॉयज़ गर्ल्स की सेम है, बस आप थोड़ा देख लेना कि कहाँ का डिफरेंस है बॉडी पार्ट्स में, वहाँ डिफरेंस है बस, बाकी सबका सेम होता है। पाइल्स का भी इलाज है, अगर आपको किसी को लगता है तो आप इसका भी इलाज करा के जाएं, क्योंकि वहाँ आपका कोई पॉइंट नहीं छूटने वाला, आपका पूरी बॉडी का चेकअप होना है तो होना है। एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है टैटू। जब मैं रीमेडिकल बोर्ड में था तो मैंने देखा उसमें इतने अच्छे अच्छे नंबर थे कैंडिडेट्स के, लेकिन गलती क्या कर रखी थी, सब ने जैसे एक वर्ड, किसी ने एक वर्ड लिखवा रखा, किसी का 2 है, किसी ने पूरा नाम है। तो जिन लोगों ने टैटू बनवा रखा था उनमें से एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ, चाहे वो पूरे बिल्कुल ही फिट है, लेकिन टैटू में अगर उसके टैटू है बॉडी पे तो डायरेक्ट उसको अनफिट करके मेंशन कर दिया कि हमें उसके टैटू बना हुआ है, जिसके चलते हमने उसको अनफिट किया है। तो आप लोग अगर ऐसा कुछ है तो टैटू रिमूव होता है लेसिक सर्जरी से, तो आप लोगों को कराएं। और आगे जो मेरी वीडियो देख रहा है उसका आगामी कोई मेडिकल है या वो तैयारी कर रहा है तो पहले से करा ले, क्योंकि टैटू रिमूव होने में टाइम लगता है। आपकी 3 से 4 सीटिंग होंगी, 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने में पहले एक सीटिंग होती है, फिर दूसरी सीटिंग होती है, इसलिए आप ये सब रिमूव करा के पहले से रखें। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। मेरा हमेशा होता है कि मैं हर किसी को रिप्लाई करूँ। तो आशा करता हूँ आप सबको जानकारी पसंद आई हो। इसी के साथ बाय बाय। जय हिंद, भारत माता की जय, राम राम सभी को।